आपको अगर मैं बोलूं डांस करो, आप करेंगे? सही बताना है। मैं क्यों करूंगा? बिल्कुल, जिस लड़की का काम डांस करना वो डांस करेगी मेरा भाई। जो लड़की स्टेज पे डांस करती है ना वो डांस करेगी, जो घरेलू लड़की है वो डांस नहीं करेगी। वो फिर मुजरा करेगी आके। भाई जो मर्जी करे, वो उसका थिंक है ना भाई, और उसका मुजरा दिखा के जो पैसे मुझे मिल रहे हैं वो हलाल के पैसे। देखिए मैं आपको ये बात बताता हूँ, देखें जिनकी बहनें डांस करती हैं, डॉलर अगर आते हैं तो भाई चुप कर जाते हैं, अगर उनको डॉलर नहीं मिलते तो भाई शोर मचाते हैं। उनका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं अपनी लाइफ चला रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। आप समझते हैं कि वो हलाल के पैसे हैं? भाई देखिए, मैं हराम का पैसा मैं किसी की जेब को डाका नहीं डालता, या मैं डकैतियां नहीं करता, मैं या चोरियां नहीं करता। हराम का पैसा पता क्या होता है? किसी की जेब काट लेना, डकैती करना, रिश्वत लेना, ठीक है, किसी से पैसे छीन लेना, ठीक है, माँ बहन की कमाई खाना, समझ आइए? तो ये हराम का पैसा होता है। अगर आप कैमरे के ऊपर बैठे हैं, आपके पास अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, क्या आप हराम के पैसे कमा रहे हैं? अगर आपको हराम की लड़की को देख रही है, उसकी वजह से व्यूज आ रहे हैं, क्या आप हराम के पैसे हो गए? आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रहा। देख तो हमें बहुत से लोग रहे हैं इस वक्त। देखें, हर किस्म का बंदा देख रहा है बस ऐसे ही है। मुझे भी हर किस्म का बंदा देखता है और मेरी रोड पे हर किस्म का बंदा आता है। हाँ, ये आने की बात और है और नाचने की बात और है। देखिए मैं वही बात करूं ना, अब कोई बंदा डांस करता है, वो उसकी थिंक है, मेरी थिंक नहीं है, वो उसने चूज वो किया है। अच्छा, तो नाजरीन आपने मिस्टर पतलू की बात सुन ली होगी, जो भी वो शो में कर रहे हैं। इस बारे में उनसे पूछा जा रहा है कि आपके पास हराम का पैसा है या हलाल का पैसा है। इस बात पर मिस्टर पतलू ने बहुत ही करारा जवाब दिया है इनको। उन्होंने कहा है कि हमारी ब्रॉडकास्ट पर हर किस्म का बंदा आता है, कुछ नाचने वाली होती हैं, कुछ और पनिशमेंट कर लेती हैं। मैं सिर्फ नाचने की पनिशमेंट नहीं देता, मैं 2-3 और भी पनिशमेंट देता हूँ कि जाकर बर्तन धो लो या कोई और काम कर लो। वो उनकी खुद की चॉइस होती है कि जी ठीक है हम डांस कर लेंगी, वो तो उनका शोबा है। इसके अलावा ये पूरा शो देखा जाए तो इसमें एक और भी बात कर रहे थे कि एंकर पूछता है कि आपकी गाड़ी का जो टैक्स है वो पेड है या नहीं है। V8 गाड़ी है, उन्होंने नई ली हुई थी। मिस्टर पतलू कहते हैं जी बिल्कुल पेड है। वो फिर चेक करते हैं अपने मोबाइल पे, जो उनके पास ऐप है या जो भी सोर्स है उसे चेक करते हैं। वो कह रहे हैं कि 82,700 कुछ रुपए हैं जो आपके अनपेड आ रहे हैं, जो आपने टैक्स पे करना है। मिस्टर पतलू कहते हैं कि 2-3 दिन पहले हमने चेक करवाया था कि बिल्कुल भी नहीं था हमारा टैक्स। जो भी है वो हम पे कर देंगे, जो भी मामला है उसका आपसे लेना देना कोई नहीं है, वो हमारा मसला है। उसके अलावा एक और भी बात पूछते हैं मिस्टर पतलू से कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास टोटल इनकम आपकी जो जमा पूंजी जितनी भी है वो कितनी है। मिस्टर पतलू इसमें हंस के जवाब देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मसला नहीं है, मैं FBR का टैक्स पे करता हूँ, मैं बता सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है बहुत है, जो भी कुछ है मेरा अपना है, मेरे अपने पैसों से ख़रीदा गया है। मिस्टर पतलू ने इस तरह उसे एंकर को जवाब दिया। इसके अलावा मिस्टर पतलू ने एक और भी इंफॉर्मेशन दी कि हम जल्द ही एक चैनल बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान में जो चलेगा, जिस तरह न्यूज़ चैनल है, जियो न्यूज़ है, ARY है या दुनिया न्यूज़ है, इस तरह हम अपना एक अलहदा से चैनल बना रहे हैं जिसमें हमारे 2 से 3 और भी पार्टनर हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो पाकिस्तान से ही हैं। उनके साथ मिलकर हम एक चैनल बनाएंगे। और उन्होंने एक हिंट दे दिया कि जो मेरे पार्टनर हैं उनके जो है ना बूट वो बड़े बड़े हैं। वो एक बात हंसी में भी आ गई कि उनके बूट बहुत बड़े बड़े हैं। इसके अलावा नाजरीन आप ये कमेंट में राय दे सकते हैं कि मिस्टर पतलू ने जो बातें की हैं वो सही की हैं या गलत की हैं। क्या एंकर को इस तरह के सवाल करने चाहिए थे कि हराम की कमाई है, ये है, वो है, इस तरह की बातें करनी चाहिए थी, या आप लड़कियां नचा कर जो हैं वो ब्रॉडकास्ट से डॉलर कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरह की बातें करना ठीक थी?